हरे कृष्णा दोस्तों, मैं अंजू ताइल आज आपको भैया दूज की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक जाट था, एक बाढ़ था। जाट की बहन थी, बाढ़ की बहन नहीं थी। भैया दूज का दिन था। जाट ने कहा, आज भैया दूज है, मैं अपनी बहन के जा रहा हूँ। बाट बोला, मेरे तो बहन नहीं है, मैं भी चलता हूँ। मैं किसी को मुँह बोली बहन बना लूँगा। वह दोनों चल दिए। आगे चल कर जाट अपनी बहन के रुक गया। बाट ने देखा कि कुएं पर दो पनिहारी पानी भर रही हैं, आपस में बातें कर रही है कि आज भैया दूज है, आज हमारा भाई आएगा, जल्दी जल्दी चलते हैं। दूसरी बोली, मेरा तो भाई नहीं है, मैं किसके टीका करूँगी। बाट वहाँ से बातें सुन रहा था। पनिहारी पानी लेकर अपने घर चल दी। पीछे पीछे बाट भी चल दिया। वह घर जाकर मटका रखकर चरखा काटने बैठ गई। जाकर बाट ने कहा, जीजी राम राम। वह जो खड़ी हुई तो चरखे का तार टूट गया, वो जुड़ा ही नहीं। वह भाई से कैसे मिले। वह भगवान से प्रार्थना करने लगी कि तार जुड़ जाए तो मैं भाई से मिलूं। तार जुड़ गया, वह भाई से मिल ली। पड़ोसियन से पूछने लगी कि प्यारा पाप ना आए तो चावल कैसे बनाए। पड़ोसन ने कहा कि तेल में चौका दो और घी में चावल चढ़ा दो, ना चौका सूखे ना चावल गले। भैया भूखा बैठा रहा। भाट मन में सोचता है कि मुँह बोली बहन है, सगी बहन होती तो अभी तक खाना खिला देती। इतने में ससुर बाहर से आता है। ससुर कहता है कि कोई अक्लमंद बहू हो तो गोबर मिट्टी से चूल्हा दे, दूध में चावल चढ़ाए तो चौका सूखता आए, चावल गलते चले आए, तो प्यारे भाई को खाना खिला दे। बहन ने ऐसा ही किया। भाई ने फिर खाना खाया। भाई को रहते हुए 3 दिन हो गए। भाई कहता है कि बहन मैं घर जाऊं। बहन मना करती, लेकिन भाई कहता है कि अब मैं जाऊंगा। सास नंद की चोरी से रात को चावल की पिन्नी पीस कर देती है तो सांप पीस जाता है। पिन्नी भाई को दे देती है। भाई चला जाता है तो सुबह उठकर देखती है कि उसमें सांप पिसा हुआ होता है। सांप तो पिसा हुआ देखकर बहन भाई के पीछे पीछे जाती है। नदी के किनारे भाई मेडा माडे पड़ा होता है। बहन तो वही बैठ जाती है। 12 साल तक बहन भाई का सिर अपने घुटनों पे लिए बैठी रहती है। किक्कर बोलती है, कांटे कांट कटीली, कांटे लगा फूल, फूल तोड़ माथे लगा, सोता वीर जगाती। बहन कहती है कि एक बार और बोल। फिर वह बोलती है कि बहन फिर कहती है कि बहन एक बार और बोल। तो किक्कर तीसरी बार बोलती है। तब वह बहन फूल तोड़कर भाई के माथे से लगाती है तो भाई खड़ा हो जाता है और कहता है, बहन मैं तो बहुत सोया। बहन कहती है, तुझे तो 12 साल हो गए सोए हुए। भाई बहन से कहता है, तुम घर जाओ। भाई मैं घर कैसे जाऊं, मुझे तो 12 साल हो गए। सेज भरता छोड़ा, पूत पालने छोड़ा, दूध ओंटता छोड़ा, घर से बाहर से तेरे पीछे चली आई। अब तो भाई मैं तेरे साथ ही चलूँगी। वहाँ से दोनों बहन भाई चल दिए। रास्ते में बहन को प्यास लगती है। वह भाई से कहती है, मुझे प्यास लगी है। भाई बोला, यहाँ पर कहीं पानी नहीं है, आगे चलते हैं तो बड़े ही किवाड़ बना रहे हैं। भाई कहता है, बहन भाई से पानी पी आओ। तो वह बड़े ही किवाड़ जड़ रहे थे। तो बहन पूछती है, ये किवाड़ किसके लिए जड़ रहे हो। बड़ाई कहता है, तुम अपने काम करो, नहीं मैं तो पूछ कर जाऊंगी। बड़ी कहता है कि एक बुढ़िया है, जब वह मरेगी तब उसकी छाती पर ये किवाड़ जड़ेंगे। वह पूछती है कि उसका उपाय क्या है। वह बोला कि उसके 7 बेटे थे, 6 मर गए, 7वें की बारी है। कोई बुआ हो या बहन हो तो सारे काम अशुभ करे तो भाई जिंदा रहेगा। बहन कहती है कि फिर इसका उपाय बताओ, क्योंकि उसका मुँह बोला भाई उस बुढ़िया का 7वां बेटा है। बड़े बताता है कि जिस वक्त लड़के की सगाई आए तो लोटे से कर देना, बान होवे तो लोटे से कर लो। जिस वक्त मोड़ बंधे तो उसकी जगह फूस का फूला बांधे। दरवाजे से बारात नहीं निकाले, दीवार तोड़कर पीछे से निकाले। मर्दाना भेष धर कर बहन बारात के साथ जाए तो नेग करवा ले और एक पाली ले ले। जिस वक्त भाई फेरों पर बैठे तो नाग आएगा, तब उस नाग को हंडिये में कर ले। फिर नागिन आएगी तो उससे वचन भरवा ले। जब वचन भरवा ले तो एक वचन दो वचन, तीसरा वचन नरक कुंड में पड़े। तब नागिन से कहे कि मेरे 7 भाई और 7 भाभियों को छोड़े। तो वह कहेगी, पापिन हथियारन, तूने बहुत ठगा, जा बक्सा, तेरे 7 भाई और 7 भाभियों को छोड़ दिया। बहन ने ऐसा ही किया। तब 7 घोड़े और 7 डोले आए तो बहन सबको लेकर बारात के साथ वापस आती है। बुढ़िया बूस के कुल्ले में जा पड़ी। वह सोचती है कि मेरे होता आया नहीं होगा, शायद तो मेरे जा चुके, अब 7वें की बारी है। इतने में सब आते दिखाई देते हैं तो पड़ोसन ने कहती हैं कि तेरे 7 बेटे बहू आ रहे हैं।
बुढ़िया कहती है कि तुम हंसी नहीं करोगी तो कौन करेगा। तो वह कहती है कि नहीं नहीं, हम सच कह रहे हैं, तेरी बेटी भी आ रही है। बुढ़िया बोली, अगर सब आ रहे हैं तो बेटे की पगड़ी, बहू की चुंदड़ी और मेरे आँखों के जाले, कानों के ताले खुल जाएं। तब वैसा ही हो गया। माँ बेटी को आशीर्वाद देती है कि तेरा भाग। बेटी माँ से कहती है कि तेरा भाग। फिर वह बुढ़िया को सारी कहानी सुनाती है और सब खुश हो जाते हैं। बहन को भाई और माँ बेटी को बहुत धन देकर विदा करते हैं। जैसे उसको भाई मिला वैसे सबको मिलना, कहते सुनते हुकारे भरने, सभी को मिलना। बोलो भैया दूज की जय।